दोस्तों, कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसने पूरे खानदान की किस्मत बदल दी। कई उतार चढ़ाव और बेशुमार मुश्किलात के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार सूरज और ईशा दोनों को काफी अरसे से था। घर में सुबह से खुशी और जोश का माहौल था। हर फर्द के चेहरे पर मुस्कुराहट नुमाया थी। दाई माँ ने पूरे घर को रंग बिरंगे फूलों और जगमगाते दियों से सजा दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी खुशी मनाई जा रही हो। असल में दाई माँ ने भगवान सत्यनारायण की खुसूसी पूजा रखवाई थी। उनका यकीन था कि भगवान की बरकत खानदान की हर मुश्किल को दूर कर सकती है। पूजा में खानदान के तमाम अफराद मौजूद थे। सूरज और ईशा भी भगवान के सामने बैठे थे। दोनों के चेहरों पर सुकून था, मगर दिल में कई जज्बात एक साथ चल रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी जिंदगी अब एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। जो जो पूजा आगे बढ़ी, पंडित जी ने खानदान के रोशन मुस्तकबिल की खुशखबरी सुनाई। उन्होंने कहा कि भगवान की खास कृपा इस घर पर कायम है और आने वाला वक्त इंतहाई मुबारक साबित होगा। ये सुनते ही दाई माँ कुछ लम्हों के लिए गहरी सोच में डूब गई। फिर अचानक उन्होंने ऐसा फैसला सुनाया जिसने सबको हैरान कर दिया। वो खड़ी हुई और बोली, जब भगवान खुद इतने अच्छे इशारे दे रहे हैं तो फिर नेक काम में देर क्यों। सूरज और ईशा ने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया है, इसलिए आज भगवान को गवाह बनाकर इन दोनों को हमेशा के लिए एक मुकद्दस रिश्ते में बांध देना चाहिए। ये सुनते ही पूरे घर में खामोशी छा गई। किसी ने भी ऐसी बड़ी बात की तवक्को नहीं की थी। सूरज और ईशा भी एक दूसरे को हैरत और खुशी से देखने लगे। उधर गुस्से से भरे हुए आकाश ने मेज पर रखा सामान उठाकर फेंक दिया। उसकी आंखों में इंतकाम साफ दिखाई दे रहा था। उसने दिल ही दिल में कसम खाई कि वो सूरज और ईशा को इतनी आसानी से खुश नहीं रहने देगा। दूसरी तरफ गुलाब सिंह भी ये खबर सुनकर बेचैन हो गया। उसे खौफ था कि अगर सूरज और ईशा एक हो गए तो उसके कई पुराने राज बेनकाब हो जाएंगे। दोनों ने अलग अलग जगह बैठकर एक ही फैसला किया कि अब ऐसी चाल चलेंगे जिससे इस नए रिश्ते की बुनियाद हिल जाए। मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस बार सूरज और ईशा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। रात के वक्त सूरज और ईशा अपनी नई जिंदगी के बारे में बात कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आए, वो कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। मगर उन्हें मालूम नहीं था कि उनके इस वादे का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी है। आखिर आकाश और गुलाब सिंह कौन सी नई साजिश तैयार कर रहे हैं? क्या सूरज और ईशा की खुशियों पर एक बार फिर खतरे के बादल मंडलाने वाले हैं? और क्या ये नई शादी किसी बड़े तूफान का आगाज साबित होगी? अगली सुबह सब कुछ मामूल के मुताबिक नजर आ रहा था, लेकिन सूरज के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। रात का क्या हुआ वादा बार बार उसके जहन में आ रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कोई बड़ा इम्तिहान उनका इंतजार कर रहा है। उधर ईशा पूरी मेहनत और लगन से अपनी नई जिम्मेदारियां निभा रही थी। खानदान के तमाम अफराद उससे मुतासिर थे, जबकि ताई माँ उसे देखकर अक्सर मुस्कुरा देती थी। उन्हें लगता था कि उनके घर में खुशियों की नई रोशनी आ चुकी है। शहर के दूसरे कोने में दो लोग खामोशी से एक नई साजिश तैयार कर रहे थे। एक पुराने गोदाम में चंद अफराद किसी खास शख्स के हुक्म का इंतजार कर रहे थे। उनके सामने कई फाइलें और कुछ तस्वीरें रखी थी जिनमें सूरज और उसका खानदान नजर आ रहा था। खानदान के बुजुर्गों ने आपस में मशवरा किया और सब ने इस फैसले की हिमायत की। सूरज के वालिद ने मुस्कुराते हुए कहा कि इससे बेहतर दिन और इससे बेहतर मौका शायद कभी नहीं मिल सकता। उनका कहना था कि वो हमेशा चाहते थे कि सूरज को ऐसा जीवन साथी मिले जो हर हाल में उसका साथ दे, और उनकी नजर में ईशा से बेहतर कोई नहीं। देखते ही देखते पूरा घर खुशियों से भर गया। शादी की तैयारियां फौरन शुरू हो गई। घर की खवातीन मंगल गीत गाने लगी, बच्चे खुशी से झूम उठे और हर कोई इस यादगार लम्हे का हिस्सा बनना चाहता था। कुछ ही देर बाद मंडप तैयार हो गया और मुकद्दस मंत्रों की गूंज में सूरज और ईशा ने 7 फेरे लिए। जब सूरज ने ईशा की मांग में संदूर भरा तो ताई माँ की आंखें नम हो गईं। उन्हें महसूस हुआ कि आज उनके खानदान की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई है। ईशा ने भी जज्बाती अंदाज में खानदान के तमाम बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। इस लम्हे हर शख्स को महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ एक शादी नहीं बल्कि 2 दिलों और 2 मजबूत यकीनों का मिलाप है। शादी के बाद जब ईशा पहली बार घर की बहू बनकर दहलीज पर पहुंची तो उसका शानदार इस्तकबाल किया गया। ताई माँ ने उसकी आरती उतारी और प्यार से कहा, अब ये घर सिर्फ सूरज का नहीं बल्कि तुम्हारा भी है। यहाँ तुम्हें कभी पराया महसूस नहीं होने दिया जाएगा। जिस सुनकर ईशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। नई जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात देखी थी, मगर आज उसे महसूस हो रहा था कि आखिरकार उसे अपना हकीकी खानदान मिल गया है। दूसरी तरफ सूरज मुसलसल उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर इत्मीनान था, क्योंकि जिस इंसान से वो दिल से मोहब्बत करता था वो अब हमेशा के लिए उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जहाँ एक तरफ खुशियां दस्तक दे रही थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उस रिश्ते से सख्त नाखुश थे। जब आकाश को सूरज और ईशा की शादी की खबर मिली तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिस ईशा को हासिल करने के लिए उसने कई चालें चली, वो अब हमेशा के लिए सूरज की बीवी बन चुकी है। इसी दौरान एक शख्स ने अपने साथियों से कहा, वक्त आ गया है कि सूरज को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का एहसास दिलाया जाए। इधर सूरज के घर में खुशियों
का माहौल बरकरार था। शाम के वक्त पूरा खानदान इकट्ठा बैठा था। बाई माँ ने मशवरा दिया कि सबको चंद दिनों के लिए मंदिर की यात्रा पर जाना चाहिए ताकि घर में मुस्बत तवानाई बरकरार रहे। सबने उनकी बात से इत्तेफाक किया, लेकिन इसी लम्हे घर के बाहर एक अजनबी शख्स आया। उसके हाथ में एक बंद लिफाफा था। वो सीधा सूरज के पास गया, लिफाफा उसके हवाले किया और खामोशी से वहां से चला गया। जब सूरज ने लिफाफा खोला तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। अंदर एक पुरानी तस्वीर और एक मुख्तसर सा पैगाम था। पैगाम में लिखा था, अगर सच जानना चाहते हो तो कल रात पुराने किले पर अकेले आना। ये पढ़कर सूरज के चेहरे का रंग बदल गया। अंदर क्या था? इस लम्हे उसके दिल में एक भारी सवाल उभरने लगा। वह सोच में डूब गया। ईशा ने इससे पूछा कि आखिर बात क्या है, मगर इसने फिलहाल कुछ भी बताना मुनासिब ना समझा। पूरी रात वो इसी पुरस्कार पैगाम के बारे में सोचता रहा। आखिर ये खत किसने भेजा था? इस पुरानी तस्वीर का इसकी जिंदगी से क्या ताल्लुक था? और सबसे बड़ा सवाल, पुराने किले में इसका इंतजार कौन कर रहा था? जैसे जैसे अगली रात करीब आने लगी, सूरज की बेचैनी भी बढ़ती गई। आखिरकार इसने अकेले पुराने किले जाने का फैसला कर लिया, मगर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां इसका सामना एक ऐसे सच से होने वाला है जो इसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है।